अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सबसे पहले आज का वेदर देख लीजिए। आज सारी रात ना इतनी शदीद बारिश होती रही है ना, और आपको ना वैसे घर में मिट्टी वगैरह देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आज ना बारिश का ही मौसम बना हुआ है। तो मिट्टी तो कल की ही यहाँ पे टेरेस में पड़ गई थी, क्योंकि जैसे ही कल हमने क्लीनिंग करवाई वैसे ही आंधी आ गई। तो आंधी वाला मौसम था, बड़ी तेज़ आंधी चल भी रही थी। फिर उसके बाद बादल भी आए, लेकिन बारिश कोई नहीं हुई थी। और फिर ना रात को ना काफ़ी लेट नाइट ही बारिश स्टार्ट हुई और सुबह तक बारिश होती रही है। इतनी तेज़ बारिश थी ना रात को। तो मैं यहाँ पे टेरेस में आई भी थी शूट करने के लिए। मैंने कहा चलो तेज़ बारिश को शूट करते हैं, लेकिन फिर इधर इतना अंधेरा था ना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, कल सुबह ही व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। और आज ना सुबह उठते साथ मैं फ़ौरन पहले टेरेस में ही आई हूँ। मैंने कहा जाके देख के आते हैं कैसा मौसम बना हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखा रही थी। तो प्लांट्स भी माशाल्लाह मेरे खिल उठे हैं बारिश के मौसम में। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं अंदर और जाके बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि अभी ना हनान ने जाना है एकेडमी। और आज ना हनान की छुट्टी हो गई है स्कूल से, हम उठ ही नहीं सके। तो अलार्म वैसे मैंने लगाया हुआ था, लेकिन ना फिर भी ना नींद ही नहीं खुली। तो जब मौसम इस तरह का ठंडा मौसम होता है ना, तो नींद भी खूब मज़े की आती है। और आज ना हनान के रिक्शा वाला भी नहीं आए, क्योंकि वो आते हैं तो मेरे मोबाइल पे बेल कर देते हैं, अगर कभी घर की बेल का हमें पता ना चले तो आज ना फिर मैंने हनान को यही कहा कि अंकल भी नहीं आए तो आप भी रह गए हो। काफ़ी लेट ही ना 9 बजे के करीब हमारी आँख खुली थी। और फिर अब ना मैं यहाँ पे बनाने लगी थी नाश्ता। और उससे पहले ना मैंने कहा कि चलो ना दही जमा के रखी थी, तो अब ना उसको इस्तेमाल भी किया जाए, वरना इससे पहले का जो दही था ना वो वैसे ही पड़ा पड़ा खट्टा हो गया है। तो मैंने फिर अभी ना लस्सी बनाई है सबसे पहले, और लस्सी बना के ना मैंने बच्चों को दी है। देखिए मुर्जा भी ना अंदर बैठा हुआ है और इतना पास बैठता है ना ये टीवी के। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि पीछे से तुम्हें नज़र नहीं आता, जो टीवी के बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। लेकिन ना बच्चे बात सुनते ही नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने वही करना होता है जो उनके दिल में होता है। तो जिस वक्त मैं कहती हूँ ना उस वक्त तो पीछे कर लेता है चेयर, और जिस वक्त मेरी नज़र नहीं पड़ती तो दोबारा से ना टीवी के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तो अभी भी मैं इसको यही कह रही थी, चेयर अपनी पीछे करो और ना पीछे होके बैठ के देखो। और ये भी मैं पूछ रही थी कि नाश्ता क्या करना है तुमने, क्योंकि इसका ना ये बड़ा मसला ख़राब होता है कि नाश्ता इसके सामने बना के रखो तो ये ना ये कहता है कि ये मैंने नहीं खाना, मैंने दूसरी चीज़ खानी थी। तो मैंने कहा कि मुझे आज बता दो क्या तुमने खाना है, फिर बाद में मुझे नखरे करके ना दिखाना। तो अभी बता के गया है कि मैंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। मैंने कहा चलो पहले मैं लस्सी पी लूँ, और हनान ने पी ली थी लस्सी, तो मैंने कहा चलो इन दोनों के लिए ना, दोनों भाइयों के लिए बना देती हूँ फ्रेंच टोस्ट ही। तो अरीबा भी उठी नहीं थी, वो सोई हुई थी। और आजकल ना वो खूब रेस्ट कर रही है, बिल्कुल फ्री हो गई है। और ना अब उसका दिल यही चाह रहा है कि ना हम कहीं ना घूम फिर के आएँ। मुझे डेली यही कहती है मैं घर में रह के बोर हो गई हूँ, तो कहीं चलते हैं घूम फिर के आते हैं। तो मैंने कहा कि अभी घूम फिर के आते हैं। लास्ट मंथ हम लोग गए हुए थे मरी, तो अभी ज़रा ना सुकून का सांस लो घर में बैठ के ही। लेकिन ना बस वो मुझे ना डेली कहती है कि कहीं चलते हैं। तो मैंने उसे आवाज़ दी है कि उठ जाओ, हम लोग भी साथ में ही कर लेते हैं नाश्ता। तो वो अभी उठ नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो हनान और मुर्तज़ा के लिए बनाती हूँ। तो हनान को तो पहले मैं भेज लूँ एकेडमी, क्योंकि उसने फिर टाइम पे जाना होता है, वरना ना फिर मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होती। वो स्कूल से डायरेक्टली एकेडमी चला जाता है, लेकिन आज स्कूल नहीं गया ना, तो अब घर से जा रहा है। तो मैं यही मुझे कह रहा था कि आप ना मुझे छोड़ के आना। तो मैंने कहा आज सारी रात बारिश भी होती रही है, सड़कों पे भी फिर कीचड़ वगैरह होगा, और फिर ना रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रैफिक का। तो मैंने ना यही उसे कहा, मैंने कहा मैं आपको ना क्रीम करवा देती हूँ, आप ना चले जाना। तो अब देखिए अभी पहले तो मैं उसको ये फ्रेंच टोस्ट दे लूँ। और ना मुर्तज़ा का ना डेली ये फरमाइश होती है फ्रेंच टोस्ट की, उसको ना ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो बाकी जो बैटर बचा था ना, तो इसमें मैंने ना ब्रेड को डिप करके तो फ्रिज में मैं रख दूँगी इस तरह से। तो कल इसको ना दोबारा नाश्ते में यही बना दूँगी। इस तरह से ये बना हुआ बैटर पड़ा होता है ना, डिप होए हुए पड़े होते हैं, तो फिर ना जल्दी से ये बन भी जाते हैं। जिस वक्त भी फिर ये कहेगा तो मैं इसको फ़ौरन से ना फ्राई कर दूँगी। और देखिए कितने अच्छे ना फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे।
तो मैं बिल्कुल ना इनको लो फ्लेम पे करती हूँ फ्राई, ताकि ये अच्छे क्रिस्पी भी हो जाएं। वरना अगर तेज़ तेज़ आंच पे करो ना तो कहीं से जल जाते हैं, कहीं से काले, कहीं से वाइट, कहीं से किसी तरह के, तो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए ना मैं हल्की हल्की आंच पे करती हूँ। और मुझे ना हनान इस वक्त कह रहा था इतनी स्लो स्लो आप नाश्ता बना रही हैं, आज आपसे नाश्ता नहीं बन रहा, क्योंकि उसको जल्दी पड़ी हुई थी, उसने जाना था तो उसको आज फ़िक्र हो रही थी। मैंने कहा बस बन गया, लेके आ रही हूँ। और ये मैं ना हनान के लिए ही निकाल रही थी। तो बस जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वैसे तो देसी घी में ही बनाया है, लेकिन ना फिर एक्स्ट्रा जो भी है तो मैं उसको अच्छी तरह से ना उसको मैं सेपरेट कर दूँगी। तो बस ये मुर्जा के भी स्लाइस पड़े हुए हैं, पहले मैं हनान को दे लूँ। चलिए जी, अब ना साथ साथ ना मैं जो यहाँ पे मैस पड़ा हुआ है तो उसको भी समेटती जाती हूँ। तो अंडे में ला के ना इस बॉक्स में रख देती हूँ, ये अंडों वाला बॉक्स ही है, तो अच्छे इसमें ना ठीक रहते हैं, टूटते नहीं हैं अंडे। और फिर मुझे पता भी चलता रहता है अब कितने रह गए हैं, नेक्स्ट डे में लाने हैं कि नहीं लाने। तो मैंने कहा चलो ये शॉपिंग बैग में से कल के इसी में ही पड़े हुए थे, अब मैंने कहा कि निकाल के ना इसको तो फ्रिज में बॉक्स रख आती हूँ। देखिए यहाँ पे और भी बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सुबह के वक्त ना सबके घरों में ही इस तरह का ही मैस होता है, खलाड़ा हर तरफ पड़ा होता है। तो मेरे घर का भी यही हाल है, इधर उधर बर्तन बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो ये लस्सी बनाई थी, अभी अरीबा के लिए पड़ी है, हम लोगों ने तो पी ली थी। बाकी दूध वाली देगची मैंने इसलिए यहाँ पे रखी थी कि अभी हम नाश्ता कर लेंगे तो साथ में चाय बन जाएगी। फिर अभी अरीबा उठ नहीं रही, बस उसको तो मैं मुसलसल आवाज़ें दे रही हूँ। और इतनी देर में ना वो क्रीम वाले भाई आ गए थे, तो हनान को मैंने ये क्रीम पे ही भेजा है एकेडमी। मैंने कहा इस तरह ईजीली चला जाएगा, फिर मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, तो फिर डबल चक्कर मेरा लग जाता है। और देखिए हनान बस निकल गया था, तो मैं इसको कह रही थी नंबर प्लेट चेक कर लो, मैंने इसको नंबर बताया था तो वो कह रहा था ठीक यही है। तो चलिए जी, यहाँ पे मुर्जा भी देख रहा था उसे। और देखिए आज कितने खिले खिले हैं ना प्लांट्स मेरे, कितने ग्रीन लग रहे हैं, वरना डेली इस तरह के मुरझाए मुरझाए लगते हैं। तो प्लांट्स की ना कुछ मैंने सेटिंग भी चेंज की है, आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट। तो इनको ना मैंने चेंज किया है, इनका रुख सारों का तब्दील किया है, थोड़ी सी इनकी तरफ भी तवज्जो दी है। तो पहले जल्दी से ना पार्सल खोल लेते हैं। अभी हम लोग ना अंदर आए ही थे हनान को भेज के, तो एकदम से ना बेल हुई, तो मुर्जा ने जाके देखा, मुर्जा ने कहने लगा कि आपका पार्सल आया है। मैंने कहा जाओ लेके आओ, मैं खोल के देखती हूँ। वैसे तो मुझे पता था कि मैंने क्या मंगवाया है, तो फिर भी मैंने उसे कहा कि चलो जाओ, इसके लिए ना सरप्राइज़ ही था। तो मैंने ये लंच बॉक्स मंगवाए थे, स्पेशली ना मुझे हनान के लिए मंगवाना था, क्योंकि ना प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स है ना वो मुर्जा के ही हैं, तो उसी में ना मैं हनान को पैक करके दिया करती थी लंच। उसने एकेडमी जाके खाना होता था, क्योंकि स्कूल के बाद एकेडमी का स्टार्ट होने के टाइम में ना थोड़ी सी था उसका टाइम बच जाता था, तो वहाँ पे बैठ के फिर वो लंच कर लेता है। तो मैंने ना फिर उसके लिए ये बड़ा मंगवाया है। मैंने कहा कि इस तरह ना मतलब सालन वगैरह रोटी लहदा से रखी जाएगी। कभी इस तरह भी होता है कि एक दिन पहले का सालन बचा होता है, मैं उसके साथ ना इसको रोटी वगैरह बना के दे दूँगी। ये पोर्शंस वाला है और इसका स्टील ना काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा था। तो मैं ना काफ़ी सोच समझ के ही ये मंगवाया। पहले तो मैं कह रही थी मंगवाऊँ कि ना मंगवाऊँ, क्योंकि ना स्टील अच्छा नहीं आता ना, ऑनलाइन अक्सर चीज़ें मंगवाओ ना स्टील की तो अच्छा नहीं आता, चेक करके ही लेना चाहिए। लेकिन ना फिर मैंने ना मंगवाया है, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो ये मैंने दराज से ही मंगवाया है। और ये 1000 का एक लंच बॉक्स है। तो हनान के लिए मंगवाया, साथ में मुर्जा और अरीबा के लिए इसलिए मंगवाया क्योंकि घर में एक चीज़ आती है ना तो दूसरे बच्चे का मुंह बन जाता है कि उसके लिए मंगवा लिया है तो हमारे लिए नहीं मंगवाया। और फिर ये लोग कह रहे थे कि हम लोग कहीं घूम फिर के भी आएँ, तो बस प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं बना, लेकिन चलो कभी नेक्स्ट मैंने मंगवा के रख लिए हैं कि कहीं घूमने फिरने बंदा जाता है ना तो रास्ते में कोई सैंडविचेस वगैरह इस तरह से पैक करके घर से ही ले जाता है। तो लास्ट टाइम ना बड़ा इस तरह मसला हुआ था जब हम लोग मरी गए थे, तो बड़े बॉक्स में रख के लेके गए थे। इस तरह बच्चों के हाथ में उनके लंच बॉक्स हो ना, उनके बैग में पड़े हों, तो इजीली जब कभी सफ़र में जाओ तो बच्चे निकाल के इजीली खा सकते हैं। बस इस पर्पज़ से भी मैंने मंगवा लिए थे। और कुछ इनके नाराज़ होने के डर से मैंने कहा नाराज़ ही ना हो जाए कि हनान के लिए मंगवाया है, हमारे लिए क्यों नहीं मंगवाया। तो मैं लेती 3-3 चीज़ें ही हूँ, जब भी ना एक के लिए लेती हूँ ना तो बाकी दोनों के लिए भी लाजमी लेती हूँ। और अब यहाँ पे बैठ के कर रहे थे हम लोग नाश्ता, तो वही हुआ। नाश्ते के टाइम पे ना रोज़ डेली लाइट चली जाती है, तो अरीबा को मैं उठाती रही, वो उठी नहीं, तो मैं उसका वेट करती रही। मैंने कहा चलो दोनों मिलके नाश्ता कर लेंगे, अकेले अकेले भी फिर मज़ा आता नहीं है, तो उसका मैं वेट करती रही। और अब मैंने चाय भी बना ली थी, साथ ही लाइट चली गई।
मैंने उसे कहा, मैंने कहा लो तुम उठ गई हो ना लाइट जाने के टाइम पे, अब गर्मी में बैठ के नाश्ता करना पड़ेगा। तो फिर नाश्ता लेके हम लोग आ गए बाहर टेरेस में। तो मुर्जा तो खा बैठा था फ्रेंच टोस्ट, और उसको ना इस वक्त मैं कह रही थी थोड़ा सा खा लो, लेकिन वो कहने लगा मेरा पेट फुल है, मैंने नहीं खाना। साथ में देखिए यहाँ पे चाय भी पड़ी हुई है, रीबा की, मेरी और मुर्जा की। तो गर्मी में ना बस चाय पीने को भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन सुबह के वक्त 1 कप तो लाजमी फिर मैं पीती ही हूँ, इतनी मैं शौकीन हूँ चाय की। तो देखिए पास रखी हुई है, गर्मी में ही अब बैठ के पिएंगे। वैसे मौसम आज अच्छा था, बादल आए हुए थे, तो सारी रात बारिश होती रही है ना, खासा अच्छा मौसम था। और अंदर बिल्कुल आपको अंधेरा लग रहा होगा ना, तो वैसे ही बिल्कुल अंधेरा होया हुआ था घर में। तो रीबा अंदर बैठी हुई थी, उसने कमरे में ना, वो कमरे में ही थी तो कर्टन्स उसने पीछे कर लिए थे, फिर रोशनी हो जाती है। और नाश्ता करके हम लोग फ्री हुए यहाँ पे। अब फिर रीबा आ गई थी अपनी चाय लेने के लिए, मैंने उसे कहा इधर ही बैठ जाओ अंदर, क्या तुम इतनी गर्मी में हब्स में बैठ के नाश्ता कर रही हो। तो फिर ना वो हमारे पास ही इधर बैठ गई और चाय भी हम लोगों ने फिर पी। हम लोग चाय पी रहे थे तो मुझे एकदम से ना रीबा ने कहा कि पीछे देखे, तो मैंने देखा तो मुर्तज़ा ना अपनी साइकिल की क्लीनिंग कर रहा था। तो वो देखता है ना कि इस तरह घर की क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ, तो अपनी ना अपना साजो सामान वो इकट्ठा कर रहा था कि मैं भी अपने सामान की सफाई करूँ और अपनी चीज़ों की सफाई करूँ। तो ना अपनी साइकिल को ना रगड़ रगड़ के लगा हुआ था साफ़ करने के लिए। तो हम ना बड़ा मज़ा, बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे उसकी इस बात को। और बस इस वक्त ना मैं अपनी हेल्पर का भी वेट कर रही थी, अभी वो आई नहीं थी। तो मौसम अच्छा था, लाइट तो थी नहीं अंदर, हम लोग यहाँ पे ही बैठे रहे काफ़ी देर। हमने कहा चलो यहाँ पे बैठ के ही ना ये टाइम स्पेंड करते हैं। गर्मी में अंदर कमरे में बैठो ना 1 मिनट के लिए भी तो दिल घबराने लगता है, ऐसे बिल्कुल ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ऊपर के पोर्शन तो इतने गर्म होते हैं ना कि कोई हमसे पूछे कि कितना गर्म पोर्शन होता है ऊपर का, तो बड़ा मुश्किल ही वैसे है ऊपर के पोर्शंस में रहना। और नीचे के पोर्शंस ना आजकल सुकून देते हैं, ठंडे होते हैं, और ऊपर तो बस। तो ये जो 2-3 माह है ना, बड़े मुश्किल ही हम लोगों के ये जो सख्त गर्मी के महीने हैं वो निकलते हैं। तो मैं तो कभी वैसे बाहर टेरेस में भी आ जाती हूँ, लेकिन बच्चों का फिर गुजारा नहीं है, उनको आदत शुरू से पड़ी हुई है। तो एसी वगैरह लगा के रखते थे, लेकिन अब तो बिजली जितनी महंगी है ना, तो मैं जाती हूँ तो कमरे में बंद कर देती हूँ, फिर कमरे से बाहर में आती हूँ, बच्चे चला के बैठ जाते हैं। बस मैं इसी तरह से ना ऑन ऑफ करती रहती हूँ एसी को। तो चलिए जी, मुर्तज़ा तो यहाँ पे कर रहा था अपनी साइकिल की क्लीनिंग, और व्लॉग भी मैंने यहीं तक ही बनाया। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, खासा लंबा हो रहा था। तो चलिए जी, एंड करते हैं व्लॉग का। मिलूंगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।